बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। नाज़रीन, इस वक्त मौजूदा हालात में हम देख रहे हैं कि ईरान की स्पीड दुनिया में अपने कदमों को मजबूत करने के लिए या अपने नकूश को मज़ीद वाज़े करने के लिए बहुत तेज़ी इख्तियार कर चुका है ईरान। ऐसे में आज की तारीख में बाकायदा तौर पर बहरा हिंद में इंडिया के बहुत ज़्यादा करीब तीनों ममालिक की बहरी मशक़ें भी शुरू हो चुकी हैं, चीन, रूस और ईरान की। ये सब अपडेट्स मैं आपको दे चुका हूँ। लेकिन साथ साथ कुछ इतनी बड़ी हैपनिंग ईरान की जानिब से हो रही है अपने रिलेशंस के बीच में दुनिया को लेके, वो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो के दो हिस्से हैं। एक तो इब्राहिम रईसी के दौरा रूस के हवाले से, और दौरा रूस में उनकी जो मुलाकातें हुई थी वो तो मैंने आपको साथ साथ बताई, लेकिन दूमा में ऐवान ज़ीरी यानी पार्लियामान में जब उन्होंने खिताब किया ना, उनके खिताब में जो उन्होंने अल्फाज का चुनाव किया और उसके बाद लफ्ज़ बैशिंग, लैशिंग एंड अपलॉज, ये वर्ड यूज़ कर रहा पूरी दुनिया कि जिस तरह रशियन पार्लियामान ने उनका इस्तकबाल किया, उनके खिताब पे स्पेशली अमरीकी मुखालिफ जो जुमले जिसमें उन्होंने लफ्ज़ धमाके का इस्तेमाल किया, अमेरिका के खोखले होने का जिक्र किया, अमेरिका की जड़ें कमजोर होने का जिक्र किया, एक धक्के का जिक्र किया, डॉलर को उड़ा देने का जिक्र किया। उस वक्त जो तालियां थी ना व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में और पार्लियामान के अंदर दूमा जिससे उन्होंने खिताब किया और उनके पार्लियामेंटेरियन, वो खिताब नहायत ही वालहाना, उनका इस्तकबाल नहायत ही वालहाना था। वो अल्फाज किस किस्म का इस्तेमाल हुए वो मैंने आपको बताना है। साथ साथ उसके बाद जब वो वापस पहुंचे ईरान और एयरपोर्ट पर उन्होंने अपने मीडिया के कुछ सवालों के जवाब भी दिए जिसमें उन्होंने कुछ अचीवमेंट्स का जिक्र किया। आपको इतना मैं बता दूं, अभी तक बाकायदा तौर पर ईरान और रूस के सदूर की मुलाकात का एलामिया जारी नहीं हुआ है। इसकी क्या वजह, यह भी मैं आपको बता देता हूं। यह एलामिया क्यों नहीं जारी हुआ और वो सस्पेंस क्या है, वो और किन अल्फाज में इब्राहिम रईसी कह रहे हैं कि मेरी 3 घंटे की मुलाकात जो पुतिन के साथ हुई थी ना, उसके बाकायदा तौर पर असरात आपको आने वाले चंद दिनों में आना नज़र भी आ जाएंगे। ये डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो लोग जो इस खित्ते की सूरत हाल से मुतल्लिक, और हाँ, सारी ताकत किसी एक जगह या एक ग्रुप के अंदर मैं होता हुआ देखते हुए थोड़ा परेशान है, और उनके लिए नहायत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो वीडियो को काइंडली आपने मुकम्मल देखना और कमेंट सेक्शन पर आपने मुझे ज़रूर आगाह करना। चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। डिटेल्स में पढ़ता हूँ जी। आपको ये पता है दुनिया के उन चंद ममालिक में रूस, ईरान और चीन शामिल हैं जो अमरीकी पाबंदियों का शिकार है। इसमें ईरान के ऊपर तो खैर बहुत ही ज़्यादा बिजली गिरी हुई है और रूस भी उनमें शामिल है। तो इब्राहिम रईसी की मुलाकात इन हालात के अंदर जिसमें बहुत सी डील्स और ट्रेड साइन हुए, वो तो तमाम चीज़ें हुई हैं, लेकिन 3 घंटे का एक तवील सेशन था रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से उनकी जो मुलाकात थी। उस मुलाकात में कुछ चीज़ें डिसाइड हुई जिसका उन्होंने ईरान वापस पहुंचकर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जिक्र भी किया। वो तमाम चीज़ें आपको बतानी, लेकिन उससे पहले पार्लियामान का उनका खिताब ज़रूर बताना है जिस पे तो पूरा रशिया और स्पेशली दुनिया भर का मीडिया उसको किन अल्फाज में याद कर रहा है और उसको कितनी बड़ी विक्ट्री गिरदाना जा रहा है, कितना बड़ा छुपा रुस्तम इब्राहिम रईसी को कंसीडर किया जा रहा है। ये तो सख्तगीर आदमी था, ये तो इस तरह बाहें फैला के रशिया गया और इतना कुछ समेट के लेके आया और इतना कुछ ऑफर करके आया कि शायद ईरानी हिस्ट्री में इससे पहले ऐसा नहीं हो कि रशिया के अंदर बैठकर, इवन रूहानी साहब भी इधर गए हुए हैं, उस बैठकर कोई शख्स इतना कुछ कुछ घंटों के अंदर इतना कुछ अचीव करके आ गया हो। सबसे पहले जी दोनों न्यूज़ तुर्की का है जी, मैं पार्शली लेता हूँ इसको, तो इसलिए इसको ज़रा थोड़ा कोट भी कर लेते हैं। यूएस इन इट्स वीकेस्ट पोजिशन, रईसी टेल्स रशिया स्टेट दुमा। उनकी पार्लियामान से खिताब करते हुए इब्राहिम रईसी ने कहा कि अमेरिका इस वक्त कमज़ोर तरीन, खोखली तरीन हालत में है। ये उनकी पार्लियामान में खिताब कर रहे हैं। रूस की पार्लियामान में ईरानी सदर अमेरिका की असल साख्त के मुतालिक बता रहे हैं जी। ईरानी प्रेसिडेंट एड्रेसेस रशियन पार्लियामेंट ऑन हिज फर्स्ट विजिट टू मॉस्को, रिसीविंग अपलॉज, यानी इतनी ज़बरदस्त उनको अपलॉज मिला जब इनका खिताब था। जैसे वो पार्लियामान के अंदर आए, एक एक जुमले की ट्रांसलेशन रशियन ज़ुबान के अंदर हो रही थी, ये पर्शियन में बोल रहे थे, और फिर वाकई जैसे कहते हैं ना, बड़े अरसे बाद पार्लियामान के अंदर कोई इतना ज़्यादा एंजॉय किया गया। ये सारे वर्ड्स हैं, मैं नहीं कह रहा, ये सुन ले जी। ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी एड्रेसिंग द लोअर हाउस ऑफ द रशियन पार्लियामेंट ऑन थर्सडे सेड दैट स्ट्रेटजी ऑफ डोमिनेशन हैड फेल्ड।
ऊपर रहने की जो स्ट्रेटेजी है ना अमेरिका की, वो फेल हो चुकी है। द यूएस वॉज इन द वीकेस्ट पोजिशन, अमरीका तारीख की कमजोर तरीन पोजिशन पर है। रईसी who arrived at Moscow on a high-profile visit used the address to the State Duma in lashing out the US and hailing the growing proximity between Tehran and Moscow। और तेहरान और मॉस्को से मुतालिक जो उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए, ये तो सब चीज़ें अपनी जगह पे है, लेकिन उनके खिताब के दौरान रूस के दिल की आवाज़, व्लादिमीर पुतिन के दिल की आवाज़ अगर किसी ने बोली तो इब्राहिम रईसी ने बोली। ये तो हो गया मेरा एक वाला पार्ट। अब मैं आपको वो बता देता हूँ जी। प्रेसिडेंट रईसी जब वापस आए हैं तेहरान, उन्होंने मीडिया के कुछ सवालों के जवाब दिए। बड़ा मैंने आपको बताया कि क्योंकि पाबंदियाँ इतनी ज़्यादा हैं तो बहुत सी डील्स सिग्नेटरी भी हैं, अनाउंसडेबल नहीं है। क्योंकि अभी आपने ये ध्यान में रखना है बहुत एहतियात के साथ, एक पार्ट चीन और रशिया भी है, इनकी पार्टिसिपेशन है बयाना के अंदर ईरान के ऊपर से हटाई जाने वाली पाबंदियों के हवाले से। ये दो ममालिक पार्ट हैं बीच में जो ईरान के ऊपर से पाबंदियां हटाने के लिए दुनिया की ताकतों यूरोप और अमेरिका को प्रेशराइज कर रहा है। तो इस मौके पर ये ट्रेड, ये सारी चीज़ें इतना खुल के बता देंगे, जो भी बताया उन्होंने भी मैं बताता हूँ। अगर वो सब बता देंगे इतना असला हम क्रेडिट पे ईरान को दे रहे हैं, हम S-400 क्रेडिट पे दे रहे हैं, Su-35 जो पूरा एयर की जो स्क्वाड्रन है वो हम उनको दे रहे हैं, इतनी गन्स दे रहे हैं, ये सब कुछ दे रहे हैं, सबका सब क्रेडिट पे, तो फिर तो सारी आलमी बरादरी को भी तो साथ लेके चलना ना। तो इस मैार को आपने जहन में रखना है, इस कॉन्शियसनेस को आपने जहन में रखना है। प्रेसिडेंट रईसी एक्सप्लेन्स अचीवमेंट ऑफ मॉस्को विजिट। कहाँ बैठ के करें? ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी हैज एक्सप्लेन्ड अचीवमेंट of his talks with Russian officials to expansion of ties in different economic and political fields upon his arrival at Mehrabad airport। वापस आते हुए उन्होंने बोला अर्ली फ्राइडे यानी आज सुबह प्रेसिडेंट रईसी एड्रेस रिपोर्टर्स ऑन रिजल्ट्स ऑफ हिज 2-day ट्रिप टू रशिया, saying that the issue discussed in the visit were in line with pursuing macro objectives। यानी बड़े अमूर चित्र हैं, यानी छोटी छोटी चीज़ें नहीं, यानी बड़े अमूर पे दो ममालिक का रिलेशन किस तरह होने चाहिए, स्ट्रेटजी, दिफा, ये बड़े अमूर कहलाते हैं। ठीक है, बिजनेस एक दूसरे को किस तरह लेके चल रहा है, यानी डॉलर की मत मारनी इन्होंने। ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान फॉरेन पॉलिसी इंक्लूडिंग एक्सपेंशन ऑफ मैक्सिमम इंटरेक्शन विद अदर कंट्रीज स्पेशली विद फ्रेंडली एंड अलाइज वंस। ठीक है, ये बोला। अब जरा सुन ले, पॉइंट सुन ले, 3-4 मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं। पॉइंटिंग द कंसल्टेशन ऑफ बैंकिंग and financial affairs between Russia and Iran, the president stated that two nations can move towards breaking the dominance of dollar। डॉलर का बेड़ा गर्क करने के लिए दोनों ममालिक मिलकर काम करेंगे, ये इब्राहिम रईसी कह रहे हैं। ऑन फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अफेयर्स, बैंकिंग के मामला तक अपनी अपनी करेंसी में करेंगे, हम डॉलर के मोहताज नहीं होंगे, क्योंकि वो पहली खिताब में कह चुके हैं कि अमेरिका अपनी कमज़ोर तरीन हालत में है। अच्छा जी, एंड दैट दे कैन कंडक्ट their exchanges with the use of their currencies। यानी कारोबार जितना भी होगा ये अपनी अपनी करेंसियों में एक्सचेंज करेंगे, डॉलर की मोहताजगी नहीं रखेंगे, ये इब्राहिम रईसी कह रहे हैं आने के बाद। और सुने जी, ईरान ऑयल मिनिस्टर हैज रीच्ड गुड एग्रीमेंट्स विद रशियन एनर्जी ऑफिशियल्स ऑन डेवलपिंग ऑयल एंड गैस फील्ड्स, रईसी एडेड। जी वजीर जो तेल हैं या एनर्जी के वजीर हैं और इब्राहिम रईसी कह रहे हैं कि उन्होंने रशिया के साथ अच्छे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए हैं ऑयल और बिजली के शोबों में, गैस और बिजली के शोबे में। ठीक है जी, सॉरी, ऑयल और गैस के शोबे में। एक और सुन लीजिए, इब्राहिम रईसी से सवाल पूछा गया, ये भी अचीवमेंट हमारी है, चाहे इसके कभी मुश्तरका एलामिया नहीं आया। डिफेंस एंड एरोस्पेस कोलैबोरेशंस वर ऑल्सो अमंग द इशूड अग्रीड अपॉन। ठीक है जी, दिफा और एरोस्पेस यानी खलाई रास्तों में, यानी खलाई टेक्नोलॉजी में हम लोग एग्रीड अपॉन हो चुके, मुआहदा हमारा हो चुका है। रईसी सेड एडिंग दैट रशियन एंड ईरानियन साइड्स हेल्ड टॉक्स ऑन फॉरेन पॉलिसी इश्यूज। हमने 3 घंटे में फॉरेन पॉलिसी, दुनिया को कैसे लेके चलना है, दुनिया के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, मौजूदा हालात में जो एक धड़ेबंदी अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की शक्ल में हुई है उनके साथ कैसे निपटना है। एंड दैट दे इंजॉय कॉमन स्टांस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स। ठीक है जी, इस तरह लेके चलना है। और मज़ेदार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपके साथ शेयर करूँ। एक्सप्रेसिंग होप दैट ऑल इशू रेज्ड ड्यूरिंग हिज 3 hours मीटिंग विद व्लादिमीर पुतिन विल बिकम ऑपरेशनल सून। उन्होंने कहा जो 3 घंटे की हमारी मीटिंग रही है ना, मेरी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की, अनकरीब ऑपरेशनल नजर आएगी।
उसके असरात होते हुए नज़र आएंगे। हमने जिन जिन माहदों पर तकवीत करते हुए सिग्नेटरी किए हुए साइन कर दिए हमने इस 2 दिन के विजिट में, वो सामने होते नजर आएंगे। मेरे 3 घंटे की मुलाकात ज़ाया नहीं है। ठीक है जी। रईसी सेड दैट ही एक्सपेक्ट्स द विजिट विल बी टर्निंग पॉइंट टू अपग्रेड रिलेशन विद द फ्रेंडली नेबरिंग स्टेट, यानी कि टर्निंग पॉइंट हुआ मेरा विजिट जो मैं करके आया हूँ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करके, इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए और रिलेशंस के लिए। तो ये वो अचीवमेंट्स थी जो ईरानी सदर ने मॉस्को के अंदर हासिल की, और फिर वापस आके अपनी जो मीडिया टीम है, अपना जो सरकारी मीडिया, उसको इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये मुआहदे कर चुके हैं। अभी वो वेपन और वो जो एयर स्क्वाड्रन है अभी उससे मुतलिक, और जो टैंक्स है और दीगर चीज़ें वो जो क्रेडिट के उसके अभी नहीं, क्योंकि विवियाना का मामला होना बाकी। ऐसे नहीं, कल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि विवियाना के मुज़ाकरात कामयाब होते नज़र आ रहे हैं, हम किसी डील की तरफ पहुँच सकते हैं। ये सारे वो इशारे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।